हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 द राजास ड्रीम। इस अध्याय को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और आप लोग को इस चैनल पर मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस सभी विषयों की तैयारी करवाई जाती है, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इस अध्याय को आज हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहले हम वार्मर को समझेंगे। वार्मर है हमारा, हैव यू एवर हैड ए फनी स्ट्रेंज ड्रीम। क्या आपने कभी, एवर मतलब होता है कभी, हैड ए फनी स्ट्रेंज, एक फनी विचित्र सा, स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र सा, ड्रीम मतलब होता है सपना। क्या आपने सभी एक फनी विचित्र सा सपना देखा है? शेयर इट योर विथ योर क्लासमेट्स। क्लासमेट मतलब होता है सहपाठी। आप उसे अपने सहपाठी के साथ शेयर कीजिए, बांटिए, कहिए। टेल देम इफ इट हैड एनी कनेक्शन विथ रियलिटी। और ये भी बताइए कि यह आपके कोई सच्चाई से जुड़ा भी है, कनेक्शन भी किया है। ठीक है, कोई भी सच्चाई से जुड़ा भी है। राजा कृष्णचंद्र, अब हम लोग कहानी को पढ़ेंगे। राजा कृष्णचंद्र often heard his courtiers complaining that Gopal loved to make everyone appear like a fool। often मतलब होता है अक्सर, heard मतलब होता है सुना, courtiers मतलब होता है दरबारीगण, courtiers मतलब होता है दरबारीगण, complaining मतलब होता है शिकायत। that's राजा कृष्णचंद्र के अक्सर उनके दरबारीगण ही शिकायत करते थे कि गोपाल के बारे में, दैट्स गोपाल के बारे में शिकायत करते थे। दरबारियों की शिकायत यह रहती थी कि गोपाल जिसको भी कभी भी मूर्ख बनाता, प्रत्येक व्यक्ति वह उपहास करता था। दैट्स एवरीवन अपीयर लाइक ए फूल, जिसको भी मूर्ख बनाता था वह प्रत्येक व्यक्ति उसे उपहास करता था। देयर वॉज ए हार्डली एनीवन इन कोर्ट हु हैड नॉट एट वन टाइम टू और अनदर tear to get their wax at Gopal, but always ended up looking other idiots। राजा के दरबार में उपस्थित प्रत्येक दरबारी भी ऐसा नहीं था, गोपाल को मजाक उड़ाने की कोशिश ना की। ठीक है, यहाँ पर अटर जो है, अटर मतलब होता है नीरा। अटर मतलब क्या होता है? नीरा। ठीक है, अटर मतलब होता है नीरा और आइडियट मतलब होता है मूर्ख। आगे हमारा द राजा न्यू दैट दिस वाज ट्रू। राजा जानते थे कि यह सही था। इट ऑफन रैंकल्ड हिम दैट विदाउट अटरिंग ए सिंगल ऑब्जेक्शन वर्ड द जेस्टर हैड मेड हिम फील सिली मोर देन वंस। राजा को दरबारियों इस बात के विषय में बता रखा था कि राजा तो स्वयं बहुत बुरा लगता था कि बिना किसी प्रकार भद्दी बात करे भी गोपाल उसे मूर्ख बना दिया करता था। एक दिन वन डे कृष्णचंद्र डिसाइडेड टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय वेटिंग गोपाल। एक दिन इसी कारण राजा कृष्ण ने एक निश्चय किया, उन्होंने ठान ही लिया कि गोपाल को वह अपमानित करेंगे, और जब गोपाल स्वयं को अपमानित महसूस करेगा तो उसकी स्थिति का मजा लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है हमारा यहाँ पर, एज गोपाल आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम। ठीक अगले दिन जैसे ही गोपाल ने दरबार में अपना कदम रखा कि राजा कृष्ण ने जोर से आवाज़ लगाए। क्या लगाए? कि गोपाल, मैं एक विचित्र सा सपना देखा था। अनाउंसेड द राजा नेक्स्ट डे एज सुन एज ही saw गोपाल इन द कोर्ट। जैसे ही राजा कृष्णचंद्र जो थे वह गोपाल को दरबार में देखे, उपस्थित दरबार में कदम रखा गोपाल कि उन्होंने एक अनाउंस कर दिए। उसने मतलब आवाज़ लगाए कि मैंने कल जो है एक विचित्र सा सपना देखा था। एंड एवरीवन फेल साइलेंट इन ऑर्डर टू लिस्टन टू द किंग ड्रीम। दरबार में उपस्थित तमाम दरबारीगण राजा की बात सुनने के लिए बिल्कुल ही शांत हो गए। ठीक है, साइलेंट मतलब होता है चुप या शांत, ऑर्डर मतलब
मतलब होता है सुनने के लिए, लिस्टन मतलब होता है सुनने के लिए, ठीक है। राजा की जो बात होता है वह सुनने के लिए, ऑर्डर मतलब होता है आज्ञा। आगे है हमारा I dreamt Gopal that you and I were going to a walk and we reached a place where there are two poles. गोपाल, कल रात मैंने सपने में देखा कि मैं और तुम घूमने के लिए जा रहे थे। हम लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां दो तालाब आसपास ही थे। One of the poles was filled with kheer made of rich thick milk and the other full of horribly शामली hung, ठीक है। हॉरिबली मतलब होता है भयंकर रूप से, हॉरिबली मतलब होता है भयंकर रूप से, और ड्रीम्ड मतलब होता है सपना, पूल मतलब होता है तालाब, पूल मतलब होता है हमारा तालाब। उसमें से एक तालाब में तो खीर भरा हुआ था, जबकि दूसरा तालाब था उसमें बदबूदार गोबर भरा था। क्या भरा था? गोबर। सडनली आई फेल इनटू द मिल्कली पोल एंड यू इनटू रोटिंग मक। तभी अचानक मेरा पैर फिसला और मैंने खीर से भरे जो तालाब था उसमें जा गिरा, जबकि तुम बदबूदार और दुर्गंधित खराब तालाब में तुम जाकर गिर पड़े। सडनली मतलब होता है हमारा अचानक, ठीक है। ऑन हियरिंग, आगे हमारा ऑन हियरिंग दिस, सुनने, राजा की बात सुनने के बाद, ठीक है। हियरिंग मतलब होता है सुनना। दिस कोर्टियर्स ब्रस्ट आवर आउट लाफिंग। राजा की इस बात सुनने के बाद दरबारी जो गण थे वह सभी हंसी के मार दरबार में गूंजने लगी, खूब हंसने लगे। द ओवर्सली रियलाइज्ड द थाउट ऑफ जेस्टर कवर्ड फ्रॉम हेड टू इन मक। वे लोग तो स्पष्ट इस विचार से ही खूब खुश हो गए कि वह मस्खरा गोपाल सिर से पांव तक मलमूत्र से भरा हुआ था, ठीक है। ये सोचकर वे लोग हंसने लगे थे क्योंकि बदबूदार में गिरा था। गोपाल स्टूड अनरुफल्ड वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग। गोपाल बिना परेशान हुए गोपाल शांति से खड़ा रहा और वह सभी दरबारियों की हंसी के शांत होने का इंतजार किया, ठीक है। एंड देन सरप्राइज्ड एवरीवन बाय टेलिंग द किंग विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी दैट ही हैड एक्जैक्टली द सेम ड्रीम। फिर उसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। उसने राजा से कहा कि उसने भी बिल्कुल वैसा ही सपना देखा था, और यह बात उसने बिल्कुल विनम्र होकर कहा, ठीक है। आगे जो है हमारा वह है द किंग लुक्ड क्वेश्चनली एंड गोपाल एंड आस्क्ड यू मीन एवरीथिंग हैपनेड इन योर ड्रीम जस्ट द वे दे हैपनेड इन माइन। गोपाल की ओर और अचरज भरी प्रश्नवाचक निगाहों से देखते हुए सवाल किया, तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि तुमने भी एक सपना देखा और तुम्हारे सपने में भी ठीक वैसी ही घटनाएं घटती थी जैसे मेरे सपने में घटी। ये किसने कहे? राजा ने कहे, ठीक है। क्वेश्चनली मतलब होता है हमारा प्रश्नवाचक निगाहों से। गोपाल एंड आस्क्ड, गोपाल से पूछे, ठीक है। कौन पूछे? तो राजा ने पूछे। आगे हमारा यस महाराज रिप्लाइड गोपाल। यस महाराज, हाँ महाराज, गोपाल ने रिप्लाई दिया। रिप्लाइड मतलब होता है जवाब दिया। ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर मतलब होता है हमारा सबसे पहले, ठीक है। रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया। आगे है हमारा यहाँ पर गोपाल ने जवाब दिया, हाँ महाराज, फर्क सिर्फ इतना ही था कि आपका स्वप्न थोड़ा जल्दी ही पूरा हो गया था, ठीक है। आपका स्वप्न जल्दी ही पूरा हो गया था। माई ड्रीम कंटिन्यूड ए लिटिल लॉन्गर, ठीक है। मेरा जो स्वप्न था वह कुछ देर और तक जारी रहा था। आई सॉ बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पोल। आगे सपने में मैं क्या देखता हूँ? हम दोनों अपने अपने तालाब से बाहर निकल रहे थे। यू कवर्ड इन खीर एंड आई कवर्ड मक एंड देम I saw that you were licking me and I licking you in order to clean each other. मैं देखता हूँ आप खीर से भरे हुए थे और मैं मलमूत्र से भरा हुआ था। मैं गंदा नाली में गया था तो मैं मलमूत्र से भरा था।
तभी मैंने सपने में देखा कि एक दूसरे को साफ करने के लिए मैं आपको चाट रहा हूँ, आप मुझको चाटते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब गोपाल भी जो था वह भी राजा को मूर्ख बना दिया। कहा कि आपके ये मानिए अगर ये राजा है और ये गोपाल है, गोपाल जो है ये चाट रहा है, ये खीर में डूबे तो ये खीर चाट रहा है, और राजा जो है ये इनमें गोपाल के शरीर में लगे मलमूत्र चाट रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार राजा को भी गोपाल मूर्ख बना दिया। आगे जो है हमारा वह है द कोटियर्स ऑलमोस्ट चोक्ड वेन दे हियर्ड दिस। ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग, चोक्ड मतलब होता है खामोश रह जाना। जब ये दरबारी जन जब ये बात सुने ना तो वह सुनकर खामोश रह गए। लगभग सभी दरबारीगण खामोश हो गए, उन्हें आश्चर्य हो गया। ठीक है, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकला। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीवन, लेकिन सभी जो है वह दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्यवश, फॉर एवरीवन प्रत्येक के दुर्भाग्यवश जो है, लेकिन जैसा कि सभी लोग चाह रहे थे। द किंग वाज इन ए गुड मूड एंड डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बीइंग पुल्ड ए लिटिल, लेकिन जैसा कि सभी लोग चाह रहे थे वो होना हुआ नहीं। राजा को क्रोध नहीं आया, उनका मन शांत ही था। सभी लोग सोचे कि अब ये बात जब गोपाल कहा तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन राजा को गुस्सा आया नहीं। इन फैक्ट हैड ए गोपाल लाफ गुड लाफ एट गोपाल विट, अतः गोपाल द्वारा अपनी खिंचाई करने पर उन्होंने बुरा नहीं माना और कौतूहलपूर्ण से और वे हंसे। ठीक है, राजा जो थे वे उनकी बुद्धि पर, विट पर वे और हंसे। ठीक है, मूड मतलब होता है मिजाज। ठीक है, आगे अडेप्टेड फ्रॉम, ये जो है अडेप्टेड लिखे हैं। ठीक है, अडेप्टेड जी इसके कवि हैं। तो आप लोग आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये जो कहानी है बाय रूपा गुप्ता, पब्लिकेशन बाय इतना में हुआ था, जो 1994 रिप्रिंट 2006 में किया गया था। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो हार्ड वर्ड लगा हो कमेंट कर दीजिएगा।